अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 ये डायमेंशनल एनालिसिस के मुतल्लिका 3 एग्जांपल्स हैं, उनके सलूशन से कंसर्न है, जिसमें पहले नंबर पर है एग्जांपल नंबर 1.4। इसमें एक फार्मूला है V इज़ इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय M अंडर द रूट। ये फार्मूला है फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी स्ट्रेच की गई स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करने वाली ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी का फार्मूला। इस फार्मूले को आप डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस ये फार्मूला दुरुस्त है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखा V इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय M अंडर द रूट। इस इक्वेशन को देखने पर हमें ऐसे दिखाई देता है कि एक ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। चेक द करेक्टनेस। एक तरफ हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ लिख दिया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेलोसिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या हैं? वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप ये देखें कि जब हम इसकी डायमेंशंस लिखेंगे, लेंथ की डायमेंशंस कैपिटल L और टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T, और जब ये T को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो V की जो डायमेंशंस हैं L T की -1 अंडर द विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या होंगी? विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स L कैपिटल L इंटू T की पावर -1 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आ जाएं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज F क्रॉस L ओवर M अंडर द रूट। एज वी नो दैट डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स किसके बराबर होता है? MA, यानी फोर्स की डायमेंशंस किसकी डायमेंशंस है? मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू MA को अगर देखें तो M की डायमेंशंस कैपिटल M और A की डायमेंशंस L T की पावर -2। तो इस तरह फोर्स विच इज इक्वल टू MA और इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी? कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L माइनस T की पावर 2, यानी T की पावर -2, M L T की पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। और L की जो डायमेंशंस हैं, L कैपिटल L विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दैट ऑफ M कैपिटल M अंडर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये आ गई फोर्स की डायमेंशंस कैपिटल M L T की -2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L और डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब आप ये देखें कि इस M से ये M कट जाएगा, ये वाला L इस L से मल्टीप्लाई होगा। इस पूरे फार्मूले में कैपिटल M से कट जाएगा, ये L इस L से मल्टीप्लाई होके L की पावर 2 T की पावर -2 अंडर द रूट, और जब ये अंडर रूट खत्म होगा तो L T की पावर -1 रह जाएगा। इस तरह आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन L T की -1 थी और
राइट साइड की डायमेंशंस भी सिंप्लीफाई होके क्या रह जाती हैं, एल टी की -1। अगर हम किसी इक्वेशन पर डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करें, यानी उसकी दोनों साइडों की डायमेंशंस लिखें और वो दोनों साइडों की डायमेंशंस एक जैसी हों, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है या जो ये वाली इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। Dimensions of left hand side are same as the dimensions of right hand side. Hence, the equation V is equal to F multiplied by L divided by M under the root is dimensionally correct. क्योंकि हमने इसके दोनों साइडों पर डायमेंशंस अप्लाई करके देखी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों बराबर थी। तो जब दोनों साइडों की डायमेंशंस बराबर हों तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.5, इस एग्जाम्पल का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। Time period of the simple pendulum t is equal to 2 pi L over G under the root। ये आप 10th क्लास के शुरू में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स, यानी वो चीजें जिनके ऊपर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन्हिसार कर सकता है। एंड वी विल टेक आर्बिट्रेरी पावर्स ऑफ द फैक्टर्स। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और हम इसकी आर्बिट्रेरी पावर ले लेंगे a। नंबर 2, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और इसकी आर्बिट्रेरी पावर है b। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी ये वो एंगल है जो किसी भी लम्हे पेंडुलम का स्ट्रिंग उसकी मीन पोजीशन से बनाती है और इसकी आर्बिट्रेरी पावर ले ली c। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स आर्बिट्रेरी पावर d। नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। यानी ये वो बातें हैं एक वाइब्रेट करते हुए पेंडुलम के साथ जिनमें से कोई भी चीज उसके टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकती है। और अब हमने इन तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया। t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b, थीटा की पावर c एंड g की पावर d। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो टाइम पीरियड यानी t इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर a, m की पावर b, थीटा की पावर c एंड g की पावर d। और हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया a का, यानी फर्जी तौर पर हमने इस इक्वेशन का नाम रख लिया a। नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये मैंने वैसे लिख दिया है चूंकि इस टाइम पीरियड के अंदर कांस्टेंट 2 पाई आता है, लेकिन 2 पाई यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए। l की पावर a, m की पावर b, थीटा की पावर c, g की पावर d। नाउ अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस ऑन द बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों की हम डायमेंशंस लिख दें। एक तरफ टाइम पीरियड को कैपिटल T लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, कांस्टेंट को एज कांस्टेंट लिख दिया। L की डायमेंशंस है कैपिटल L और इसकी पावर A, मैस की डायमेंशंस कैपिटल M और इसकी पावर B। थीटा चूंकि ये एंगल है और एंगल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होता है,
एल की पावर सी ओवर एल की पावर सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कट जाएंगे, थीटा की जो है वो डायमेंशंस नहीं रहेंगी। और उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ की डायमेंशन और उसकी पावर ए, मैस की डायमेंशंस और उसकी पावर बी। इसी तरह फॉर थीटा लेंथ की पावर सी डिवाइडेड बाय लेंथ की पावर सी, और ये हैं डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ और टाइम की पावर -2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां इसकी आर्बिट्रेरी पावर डी है। यहां थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एज लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होती है, तो लिहाजा एंगल की जो डायमेंशंस हैं वो नहीं होती। एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी डायमेंशंस है एल टी की पावर -2 और एल टी की पावर -2। अब हम इन तमाम कांस्टेंट्स को इक्वेशन नंबर ए में दर्ज कर देते हैं यहां तक। अब गौर से देखा जाए तो t इसके आगे कांस्टेंट, एल के यहां ये 2d है, यहां 2d नहीं होना चाहिए, a प्लस डी, ये समझ लें कि थोड़ा सा गलती से इसमें ऐड हो गया है। इसकी पावर इतने हिस्से की a प्लस डी, ये मुझे देखने में गलती यहाँ नजर आएगी इसकी, ये वाला हिस्सा a -2d नहीं होगा, ये a प्लस डी होगा। इसी तरह m की पावर b और t की पावर -2d, यानी इस लेंथ की पावर a, ये कट जाएगा 0, और इस l की पावर होगी d, और यहां पर आना चाहिए था a प्लस डी, इतने हिस्से में इसकी पावर a प्लस डी, मैस और नहीं है, इसकी पावर b, और टाइम इसकी पावर -2d। Now comparing powers of L, T and M on the both sides. मैंने यहाँ पे सिर्फ T था, L की पावर 0 लिख दिया, M की पावर भी 0 लिख दिया। जिस किसी चीज की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। और इसी तरह यहाँ कांस्टेंट L की पावर A प्लस डी, यानी ये वाली चीज यहाँ ये आनी थी, L की पावर A प्लस डी, m की पावर b और t की पावर -2d। अब अगर देखा जाए तो दोनों तरफ की हम पावर्स अगर कंपेयर करें, l की पावर यहां 0 और यहां a प्लस डी, यहां m की पावर 0 और यहां b, और यहां t की पावर 1 और इधर t की पावर -2d। जब आपने इन तीनों चीजों को कंपेयर किया तो 1 -2d, a प्लस डी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, 1 -2d। फ्रॉम दिस इक्वेशंस 1 -2d, d इज इक्वल टू -1/2, a प्लस डी 0 के बराबर है तो a की वैल्यू -d, d की वैल्यू -1/2। अब आप ये देखें, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू -1/2। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ द पावर्स इन इक्वेशन नंबर ए, इसमें वैल्यूज दर्ज कर दें। कांस्टेंट l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, और ये दोनों मिकदारें 1 बन जाएगी। कांस्टेंट l ओवर g की पावर 1/2, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट l ओवर g अंडर द रूट प्रूव। The dimensional analysis provide no information about the constant of proportionality. यानी डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी विल हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस तरह से हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कर लिया। और नेक्स्ट है f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r एंड v। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है।
ये चैप्टर नंबर 6 में आप लोग पढ़ेंगे, जहां आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा, ईटा, इसकी डायमेंशंस और इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। आपने इस इक्वेशन को एक तरतीब से लिखा, ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर 6 पाई आर वी। डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम यहाँ पर इन कांस्टेंट को बेशक जो है वो फारग कर दें। एफ की डायमेंशंस क्या होंगी, एम एल टी की -2, ये लिख दिया। आर की डायमेंशंस क्या होंगी, कैपिटल एल। और वी की डायमेंशंस क्या होंगी, एल टी की -1। अब आप ये देखें कि इस एल से ये एल कट जाएगा और इधर t की पावर -1, इधर -2 और एक t की -2 कट जाएगी और सिंप्लीफाई होकर डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l की पावर -1, t की पावर -1। तो डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन जाएंगी, m l की पावर -1, t की पावर -1 एंड द SI यूनिट्स ऑफ ईटा, इसको ईटा या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं। ये आ जाएगा, m की जगह kg लिख देंगे, l माइनस की जगह मीटर पर मीटर और t की -1 की जगह पर सेकंड। तो एंड SI यूनिट्स ऑफ ईटा आर kg पर मीटर पर सेकंड एंड इट्स डायमेंशंस आर mass l की पावर -1, t की पावर -1। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 1.5 थी, ये यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। बेटा आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह यहाँ से नोट करके ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें और ये इतना आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आप विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इसको हल करना चाहें तो विदाउट एनी हिंड्रेंस इसको हल कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख के भेज दें, मैं उसका आंसर लिख के उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। 0345664645 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।